गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनीषा श्रीवास्तव, क्लास BSc B.Ed, सब्जेक्ट रसायन विज्ञान शिक्षण शास्त्र। टॉपिक है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड या ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि को हम अनुसंधान विधि, खोज विधि भी कहते हैं। तो हम सर्वप्रथम देखेंगे कि ह्यूरिस्टिक विधि जो है उसका परिचय क्या है। इस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि, अनुसंधान विधि और खोज विधि भी कहते हैं। खोज आधारित शिक्षण पद्धति है ये। इस विधि को अन्वेषण, खोज, अनुसंधान तीनों नाम से पुकारा जाता है। इस विधि के आविष्कारक जो थे वो प्रोफेसर H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि या अनुसंधान विधि के जो आविष्कारक थे वो प्रोफेसर H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार बालकों को कम से कम बताना और उनसे से अधिक स्वयं खोज करने के लिए प्रेरित करना इस विधि पर आधारित है। इसीलिए इसको खोज विधि कहते हैं। खोज विधि का मतलब है कि बालक को कम से कम बताया जाए और वो स्वयं अधिक से अधिक खोज करने के लिए प्रेरित हो। ह्यूरिस्टिक शब्द ह्यूरिस्को से बना है। ह्यूरिस्टिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को से बना है, जिसका अर्थ है खोजना। मैं खोजता हूँ। तो इस विधि का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है बालकों में खोज प्रवृत्ति को विकसित करना तथा छात्रों को अधिक निश्चित, सत्प्रिय, सूक्ष्म निरीक्षण, चिंतन आदि का अभ्यास करना। तो ये जो छात्र अनुसंधान विधि है, इसके जो उद्देश्य हैं वो है छात्रों को अनुसंधान करता या खोजकर्ता बनाना, छात्रों के मन में खोजी प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों को स्वतंत्रता, मौलिकता आदि की भावना जागृत करना। नेक्स्ट, छात्रों में सूक्ष्म निरीक्षण, चिंतनशील, स्व निर्णय शक्ति का विकास करना, छात्रों में श्रम के प्रति लगाव उत्पन्न करना। ये हमारे अनुसंधान विधि के मुख्य उद्देश्य हैं, जिसको कि हम ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, खोज विधि भी और अनुसंधान विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि हमारी जो ये अनुसंधान विधि है इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो अनुसंधान विधि जो है हमारी, इसकी विशेषताएं। अनुसंधान विधि छात्र केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की विधि है। विद्यार्थियों में खोज एवं शोध के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट, प्रयोगात्मक शिक्षण विधि है ये, क्योंकि इसमें बच्चा जो है करके सीखता है। वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं के कार्य की गहनता एवं कठिनता को इसमें छात्र अच्छी तरह समझ पाते हैं। तर्क और अनुमान पर आधारित है। गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में इसे देखा जाता है, क्योंकि छात्र जब स्वयं करता है
तो वो गलतियाँ भी करता है और गलती करने के बाद में उसको जो है सही रिजल्ट भी प्राप्त होते हैं। विषय के अध्ययन में उनकी अंतर्दृष्टि जागृत होती जाती है, स्व अध्याय की रुचि भी विकसित होती है। छात्र जो कुछ सीखते हैं वह स्पष्ट छात्र जो भी कुछ सीखते हैं वह स्पष्ट एवं स्थायी होता है। इस विधि में शिक्षक प्रत्येक छात्र के संपर्क में रहता है, जिससे वह व्यक्तिगत कठिनाइयों के निराकरण में सहायक होता है। यह विधि छात्रों की भावी जीवन के लिए तैयार करती है तथा उनकी मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास भी करती है। नेक्स्ट, इस विधि से छात्रों में खोज करने पर आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि छात्र स्वयं करता है, फिर उसको जो कुछ निष्कर्ष रिजल्ट प्राप्त होते हैं उससे वो खुश होकर के आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। भविष्य के कार्यों में इस प्रकार वे अधिक रुचि की कोई समस्या नहीं रहती। छात्र स्वयं करते हैं और स्वयं ही सोचते हैं, इससे उनकी शारीरिक मानसिक शक्तियों का समन्वय हो जाता है, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाता है। इस विधि द्वारा अर्जित किया हुआ ज्ञान जो है बालक का स्थायी होता है। इस विधि में शिक्षण के कई सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए रूसो ने अपनी पुस्तक में इस विधि के प्रयोग पर विशेष बल दिया है। तो अनुसंधान विधि की सबसे बड़ी विशेषता हो गई कि ये छात्रों में खोज और शोध के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, छात्रों में स्वयं सीखने और स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने की जो है जिज्ञासा उत्पन्न होती है। बालक जो है इस विधि में बालक को खोजने की आदत का निर्माण हो जाता है और बालक के सामने जब एक दूसरे के संपर्क में आता है तो व्यक्तिगत कठिनाइयों के निराकरण में सहायक होती है। इस तरह से यह विधि जो है हमारी मनोवैज्ञानिक आधार पर आधारित है, यानी मनोवैज्ञानिक है, यानी हमारी जो ह्यूरिस्टिक मेथड है या खोज विधि या हम उसको कहेंगे अनुसंधान विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि इससे हमें लाभ क्या है। जो हमारी अनुसंधान विधि है उससे लाभ क्या है। तो सबसे पहले हमारा लाभ है अनुसंधान विधि में छात्र स्वयं करके सीखता है तो छात्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ती है, सेल्फ डिपेंड हो जाता है कि मुझे ये करना है और इसके बाद मुझे इसकी प्राप्ति करनी है। नेक्स्ट, रचनात्मक सोच का विकास होता है। छात्रों के अंतर्गत क्रिएटिविटी कहते हैं ना, क्रिएटिविटी, छात्रों में रचनात्मक सोच का विकास होता है। अनुसंधान विधि, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड द्वारा सीखा हुआ ज्ञान जो है वो लंबे समय तक याद रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि छात्र स्वयं करके सीख रहा है तो देखा हुआ किया हुआ ज्ञान जो है वो आगे स्थायी रहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। अनुसंधान विधि द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है क्योंकि यह विधि जो है बालकों को करके सीखने के लिए प्रेरित करती है। बालक करके या क्रिया द्वारा अपने प्रयास से ही ज्ञान प्राप्त करता है। बालक स्वयं तथ्यों की छानबीन व खोज करते हैं जिससे प्राप्त किया हुआ ज्ञान उनके मस्तिष्क में
स्पष्ट और दृढ़ हो जाता है। समूह कार्य और सहयोग की भावना। समूह कार्य, क्योंकि बच्चे जब ग्रुप में इस काम को करते हैं तो उनमें जो है सहयोग की भावना, उसने ये किया फिर उसने ये किया, उससे उनको सहयोग की भावना का जो है विकास होता है। इस विधि में अध्यापक जो है प्रत्येक बालक के संपर्क में आता है और जिससे वे व्यक्तिगत कठिनाइयों के निराकरण में सहायता देता है। छात्रों को खोज करने पर जो है इस विधि में आनंद आता है, इसलिए उनके जो भविष्य में करने वाले जो कार्य होते हैं उनको वो अधिक रुचि से कर लेता है। इस विधि में संपूर्ण कार्य जो है वो प्रयोगशाला में ही हो जाता है, उनको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं होती, घर पे करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बालक प्रयोगशाला में ही कार्य को करता है, जिससे उसे घर पर जो है कोई भी समस्या नहीं रहती है। इस विधि में छात्र स्वयं कार्य करते हैं और स्वयं ही सोचते हैं, जिससे उनके मस्तिष्क में शारीरिक मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अब हम देखेंगे जो अन्वेषण विधि है उसके दोष और सीमाएं क्या है। अन्वेषण विधि जो है उसकी दोष और सीमाएं क्या है। यह विधि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, केवल उच्च कक्षाओं में ही संभव हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, अल्प आयु के बालकों से यह आशा करना कि वे स्वयं तथ्यों की छानबीन करके निष्कर्ष निकालें तो यह असंभव है। शिक्षण कार्य जो होता है इस विधि में बहुत मंद गति से चल पाता है, जिससे आधुनिक पाठ्यक्रम जो है निर्धारित वर्ष की अवधि में समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस से चलती है। शिक्षण कार्य में बहुत मंद गति से चल पाता है, तो हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। सभी विषयों टॉपिक्स पर लागू नहीं होती, यानी जो हमारी खोज विधि है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, ये हमारी जो है हर सभी विषय के प्रकरणों पर लागू नहीं हो पाता। अनुभवहीन शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जिस शिक्षक को अगर इसके बारे में अनुभव नहीं है तो ये संभव नहीं है। प्रतिभावान शिक्षक एवं कुशाग्र बुद्धि बालकों के साथ ही यह विधि सफल हो सकती है। ठीक है ना। जो टीचर्स प्रतिभावान हैं, प्रतिभावान शिक्षक एवं कुशाग्र बुद्धि बालकों के साथ ही यह विधि सफल हो सकती है। अतः यह सभी छात्रों के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। ठीक है। नेक्स्ट, पढ़ाने में इस विधि से अधिक समय लगता है, जिससे समय व शक्ति का अपव्यय अधिक होता है। क्योंकक्योंकि धीरे धीरे चलती है तो इसमें समय अधिक लगता है, जिससे समय और शक्ति का अपव्यय होता है। विशेष ढंग से प्रशिक्षित किए हुए अध्यापक ही अन्वेषण विधि से शिक्षा दे सकते हैं। शिक्षक से यह विधि पर्याप्त धैर्य की अपेक्षा करती है। नेक्स्ट, यह विधि केवल उन विद्यालयों में ही प्रयोग में लाई जा सकती है जहां पर छात्रों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट, इस विधि में अधिक संख्या में उपकरणों, वस्तुओं तथा सोर्सेज बुक्स की आवश्यकता पड़ती है। सीमित साधन वाले विद्यालय इस विधि को नहीं अपना पाते। जहाँ पर सीमित साधन है
वो इस विधि को अपना नहीं सकते। नेक्स्ट, बालकों से यह अपेक्षा की जाए कि वे समस्या का विश्लेषण करके स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा ही सही निष्कर्ष निकाले तथा पाठ की ठीक प्रकार खोज कर ले, ये संभव नहीं है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे अनुसंधान विधि, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो अनुसंधान विधि जो है हमारी, उसके कुछ सिद्धांत हैं। वो है स्वतंत्र खोज। स्वतंत्र खोज मतलब छात्र स्वयं समस्याओं का हल ढूंढते हैं। सक्रिय सीखना, शिक्षण प्रक्रिया में छात्र सक्रिय भागीदारी करते हैं। विद्यार्थी कार्य के आधार पर खोज करता है, वह निष्क्रिय श्रोता न रहकर खोज की भांति नवीन तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्रियाशील रहते हैं। क्योंकि उनको नवीन ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए वो हमेशा क्रियाशील बने रहते हैं। अनुभव आधारित यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, इस विधि में छात्रों को उनकी रुचियों, क्षमताओं के अनुसार कार्य करने के अवसर मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर शिक्षा बाल केंद्रित होती है। तो प्रयोगों और गतिविधियों के माध्यम से सीखना। नेक्स्ट है तर्क और विश्लेषण। तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना। छात्र स्वयं खोज करते हैं, फैक्ट्स का पता करते हैं और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक की भूमिका। शिक्षक जो होता है केवल गाइड का काम करता है। शिक्षक मार्गदर्शक होता है, ज्ञान थोपता नहीं है। क्योंकि बालक स्वयं करके स्वयं खोज रहा है, स्वयं खोज करके तथ्य निकालता है, विश्लेषण करता है, निष्कर्ष निकालता है, तो छात्रों पर ज्ञान को थोपा नहीं जाता है। तो इसमें शिक्षक केवल गाइड का कार्य करता है। नेक्स्ट है गलतियों से सीखना। गलतियों से सीखना, त्रुटियों को सुधारने की प्रक्रिया भी सीखने का एक इसमें भाग है। छात्र जो है गलतियां करते हैं और उसको सुधारते हैं और जो है सही निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो इस अनुसंधान विधि है उसके उदाहरण क्या हैं। जैसे कि विज्ञान प्रयोगों में परिकल्पना बनाना और परीक्षण करना। छात्र जो हैं विज्ञान में क्या करते हैं, परिकल्पनाएं बनाते हैं और परीक्षण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि छात्र जो है अंकुरण जानता है कि बीज का अंकुरण कैसे होता है, अतः उसे बीजों के अंकुरण की परिस्थितियों से पहले उसको अवगत कराना पड़ता है कि बीज जो है अंकुरित होते हैं। उसको हम गमले में लगाते हैं, मिट्टी भरते हैं, फिर एक गमले में पके हुए फल तथा पकी हुई फली से निकले हुए बीज बोते हैं। दूसरे गमले में कच्चे फल तथा कच्ची फली से निकले हुए बीज बोते हैं। पानी डालते हैं हम उसमें। कुछ समय बाद दोनों गमलों को हम देखते हैं कि किस गमले में बीज अंकुरित हुए हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों गमलों को देखने पर हम देखते हैं कि किस गमले के बीज अंकुरित हुए, पके हुए फल के बीजों में ही अंकुरण हुआ। कच्चे फलों के बीजों में अंकुरण नहीं होगा, केवल पके हुए फल के बीजों में ही अंकुरण हुआ है। तो इस तरह से ये विधि जो है विज्ञान प्रयोगों में परिकल्पना बनाना और परीक्षण करने में सहायक है। गणित की समस्याओं को अलग अलग तरीकों से हल कर सकने के लिए उपयोगी है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष कि ये जो अनुसंधान विधि है इसमें निष्कर्ष
क्या है? अनुसंधान विधि शिक्षा के लिए उपयोगी दृष्टिकोण उत्पन्न करती है आधुनिक शिक्षा के लिए, क्योंकि बालक स्वयं करके सीखता है, स्वयं खोज करता है कि उसको क्या करना है, तो बालक जो है समस्या का समाधान करने के लिए आधुनिक शिक्षा की दृष्टि से यह उपयोगी है। छात्रों को सक्रिय शिक्षार्थी बनने में मदद करता है, यानी क्रियाशीलता। छात्र इसमें क्रियाशील रहते हैं, जिससे उनके पांचों ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलित उपयोग आवश्यक है। संतुलित उपयोग ये नहीं कि हम जो इस विधि को कहीं भी यूज़ करें, ये विधि केवल जो है संतुलित बैलेंस्ड यूज़ के लिए ही आवश्यक होती है। संभावित समाधान इस स्तर पर सौर ऊर्जा द्वारा वैकल्पिक ईंधन की समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है। समाधान का सत्यापन करने के लिए इस स्तर पर सौर ऊर्जा की सहायता से खाना पकाने की प्रक्रिया का पुनः प्रयोग कर सत्यापन किया जा सकता है। इस तरह से हमारी अनुसंधान विधि जो है आधुनिक शिक्षा के लिए उपयोगी दृष्टिकोण विकसित करती है, छात्रों को सक्रिय शिक्षार्थी बनाने में मदद करती है और संतुलित उपयोग के लिए आवश्यक है। इसके द्वारा अच्छे गुणों का विकास होता है, शिक्षक और छात्र के संबंध स्थायी होते हैं, अनुशासन में सहायक है क्योंकि छात्र अपने कार्य में व्यस्त रहता है, व्यक्तिगत शिक्षण के लिए उपयोगी है, गृह कार्य से मुक्ति प्राप्त होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट डे फिर देखेंगे। धन्यवाद।